क्या आपको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है, या आप सेक्स के दौरान बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या आपका सेक्स टाइम बहुत कम है, इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और कई बार हो सकता है कि आप इसके कारण आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है वो धीरे धीरे आगे चल के खराब हो जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास टाका। मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूं एम्स जोधपुर में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि शीघ्र पतन क्या होता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इसके कारण क्या क्या हैं, शीघ्र पतन के मरीजों को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं और शीघ्र पतन का इलाज क्या होता है। इन सब बातों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि शीघ्र पतन होता क्या है। शीघ्र पतन का अगर मैं आपको सिंपल साधारण भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान सेक्स के दौरान या संभोग के टाइम नॉर्मल टाइम से कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाए या नॉर्मल टाइम से कम टाइम में उसका वीर्य बाहर निकल जाए, तो इसको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। अब ये समझते हैं कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होता है। लोग बहुत सारे पोर्न वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस को देख के बहुत सारी भ्रांतियां बना लेते हैं कि नॉर्मल जो सेक्स टाइम होता है वो 30 मिनट है, 40 मिनट है, 1 घंटा है। लेकिन जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो रियल सेक्स नहीं होता, उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है। जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ लेके रखते हैं, तो उससे आप रियल सेक्स टाइम का पता नहीं कर सकते। रियल में जो नॉर्मल सेक्स टाइम होता है वो होता है 2 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच। अगर किसी का सेक्स टाइम 2 मिनट से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है, और 2 मिनट से 15 मिनट के बीच में भी ज़्यादातर लोगों का सेक्स टाइम 2 से 5 मिनट के बीच होता है। जिस व्यक्ति का सेक्स टाइम 2 मिनट से कम है, या कुछ किताबों की माने तो जिस व्यक्ति का सेक्स टाइम 1 मिनट से कम है, उनको अपन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये सेक्स टाइम आप जितनी भी बार सेक्स कर रहे हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मिनट से या 1 मिनट से कम रहना चाहिए, तब इसको बोलेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। शीघ्र पतन के मरीज या जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसके मरीज 3 तरीके से डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं। पहला कि डॉक्टर साहब लिंग में तनाव अच्छे से आता है, लेकिन लिंग को योनि में डालने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा बोलते हैं डॉक्टर साहब लिंग में तनाव बहुत सही आता है, जैसे ही योनि में डालते हैं, वेजाइना में लिंग को डालते हैं, उसके डालते ही थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा कुछ लोग बोलते हैं कि लिंग में तनाव अच्छा आ रहा है, योनि में आराम से डाल पा रहे हैं, और कुछ देर सेक्स करते हैं और पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, उससे पहले डिस्चार्ज हो जाता है। ये 3-4 तरीके की दिक्कतें मरीज आमतौर पे बताते हैं। अब शीघ्र पतन या जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसके मरीज इसके कारण बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। सबसे पहली, जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है या शीघ्र पतन होता है, वो लॉन्ग टर्म में जाके उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है कि उनको धीरे धीरे लिंग में तनाव आना भी कम होता जाता है। शीघ्र पतन के कारण जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भी धीरे धीरे खराब होता चला जाता है, और कुछ केसेस में ये आपके डाइवोर्स का या तलाक का कारण भी बन सकता है। शीघ्र पतन के कारण इंसान को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो सेक्स करना अवॉइड करता है। अगर वो लगातार सेक्स को अवॉइड करता गया तो उसका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है वो धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। जितना वो सेक्स को अवॉइड करेगा उसकी ये समस्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं शीघ्र पतन के कारण के बारे में या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कारण के बारे में। तो शीघ्र पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको मैं कुछ मेन कारण बताऊंगा जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं शीघ्र पतन के मरीजों में। सबसे पहला, परफॉर्मेंस एंजाइटी या एंजाइटी रिलेटेड टू सेक्स। इसका मतलब होता है जब आप पहली बार सेक्स कर रहे होते हैं या फर्स्ट नाइट पे सेक्स कर रहे हैं या सुहागरात के दिन सेक्स कर रहे हैं, तो आपके मन में सेक्स को लेके बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। इसके कारण आपका टाइम कम होता है, आप ज़्यादा टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाते, आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है। जिन लोगों में सेक्स को लेके एंजाइटी चलती रहती है उनका टाइम जनरली कम देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस या पेनिस का ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो जो लोग सेक्स के टाइम बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनमें भी जनरली टाइम कम देखने को मिलता है, वो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं। तीसरा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो कॉमन कारण है वो आपकी शादी में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में अगर तनाव चल रहा है, दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या आप कोई रिलेशनशिप में है तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू चल रहा है तो उसके कारण भी आप में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की दिक्कत हो सकती है। शीघ्र पतन का जो चौथा मेन कारण होता है वो होता है सेक्स के लिए इन्वायरमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे आप कहीं होटल में सेक्स कर रहे हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि कहीं वीडियो तो नहीं बन जाएगा, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, तो इस चक्कर में भी आपका सेक्स टाइम कम होता है। अगर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान के साथ सेक्स कर रहे हैं तो इससे भी कई मामलों में सेक्स टाइम कम होता है। कई बार जैसे आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर रहे हैं तो ऐसे मामलों में भी आपका सेक्स टाइम जनरली कम देखने को मिलता है, क्योंकि आपको जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं मिलता, आपको डर रहता है,
तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सेक्स टाइम कम हो सकता है। पांचवा जो कारण है शीघ्र पतन का, अगर आप लंबे टाइम तक सेक्स नहीं कर रहे, जैसे आपने सेक्स किया और उसके 2 3 4 महीने तक आपने सेक्स नहीं किया, तो आप वापस से जब सेक्स करना चालू करते हैं तो उस टाइम भी आपका सेक्स टाइम जनरली कम देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण हो सकता है। जो शीघ्र पतन का छठा कारण है वो है कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करना या लगातार नशा करते रहना। ये भी आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण बन सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी जर्दा लेते हैं या एल्कोहल का रेगुलर सेवन करते हैं या कुछ और नशीले पदार्थ ले रहे हैं, उनका सेक्स टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कई बार हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन नशों के कारण आपका सेक्स टाइम बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका सेक्स टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आपको शीघ्र पतन की बीमारी हो सकती है। आपको शीघ्र पतन क्या होता है ये भी बता दिया, शीघ्र पतन के कारण भी बता दिए। अब बात करते हैं शीघ्र पतन के मरीजों को ठीक कैसे किया जाता है, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक जनरल बात बताता हूँ। जिन लोगों का सेक्स टाइम कम होता है, मान लो जिनका सेक्स टाइम 30 सेकंड के आसपास है, तो उनमें जनरली एक पैटर्न सेट हो जाता है कि उनका टाइम हर बार 30 सेकंड के आसपास ही घूमता रहता है, तो वो एक चक्कर में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो इस चक्कर को ब्रेक करना है। इस चक्कर को हम ब्रेक करते हैं मेडिसिन की सहायता से। कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनसे ये साइकिल ब्रेक हो, आपका सेक्स टाइम थोड़ा बढ़े। उसके बाद में उनको एडवाइस करते हैं कि कुछ टेक्निक्स बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं कि ये आप रेगुलर फॉलो करो जिससे आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा। अब सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ। पहला, कुछ ऐसे नेचुरल तरीके या कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके सेक्स टाइम को बढ़ाएंगी। दूसरा, कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट या कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताऊंगा जो आपके सेक्स टाइम को बढ़ाएंगी। जो तीसरा तरीका है शीघ्र पतन को ठीक करने का, वो होता है उसमें कुछ दवाइयां काम में ली जाती हैं, जो दवाइयां आपके सेक्स टाइम को बढ़ाती हैं। सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए जो चौथा तरीका है वो कुछ सेक्सुअल स्प्रे होते हैं, वो काम में ली जाते हैं ताकि आपका सेक्स टाइम बढ़े। अब इन सब तरीकों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल तरीके या कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा। तो नेचुरल तरीके में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ, 7 ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूँ, उनको आप रेगुलर फॉलो करो, आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा। सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इसका मतलब ये होता है जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो अगर जो मेल है उसको ऐसा फील आना स्टार्ट हो कि शायद अब इजेकुलेशन की या डिस्चार्ज की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो आपको उसी टाइम सेक्स करना रोक देना है। आपको 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सेक्स टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है वो एक तरंग के रूप में होती है, एक वेव के रूप में होती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इजेकुलेशन की जो अर्ज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आप डिस्चार्ज कर देते हैं। तो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इस प्रोसेस को बीच में से ब्रेक करना है। आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो आपका सेक्स टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरी जो नेचुरल टेक्निक है उसको बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो मेल को ऐसा महसूस हो कि शायद अब डिस्चार्ज की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो फीमेल पार्टनर अपने अंगूठे और 2 अंगुलियों के बीच में मेल के पेनिस को हल्का सा दबाए। इतना दबाना है कि थोड़ा सा पेन महसूस हो। ऐसा करने से जो आपका डिस्चार्ज की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो इससे भी आपका सेक्स टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत ज्यादा पेन अप्लाई नहीं करना, उससे इंजरी के चांसेस रहते हैं। बस इतना पेन अप्लाई करना है कि थोड़ा सा आपको जस्ट पेन महसूस हो। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो तीसरा तरीका है वो होता है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज का नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुन रखा है, लेकिन ज्यादातर लोग कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है, कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, ये उनको पता ही नहीं है। वो गलत तरीके से कीगल एक्सरसाइज करते हैं। कीगल एक्सरसाइज में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनको मजबूत बनाया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आप जो इजेकुलेशन है उसको होल्ड कर पाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका। तो कीगल एक्सरसाइज में जो मसल ट्रेन की जाती है उस मसल को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। तो उस मसल को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो बिना हाथ लगाए आपको पेशाब करते करते रुकना है। तो पेशाब को रोकने में जो मसल काम आ रही है उस मसल को ही ट्रेन करना है या उस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपने जो मसल आइडेंटिफाई करी है उसको 3 से 5 सेकंड के लिए स्क्वीज करना है, फिर 3 से 5 सेकंड के लिए वापस रिलैक्स करना है। 3 से 5 सेकंड स्क्वीज किया, 3 से 5 सेकंड रिलैक्स किया। ऐसा एक बारी में टोटल आपको 10 टाइम्स करना है। और ये पूरी प्रोसेस आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, जैसे सुबह कर ली, दोपहर में कर ली और रात को कर ली। तो ये प्रोसेस आप अगर लंबे टाइम तक करते जाते हैं, जैसे 1 से 2 महीने करते हैं, तो आपका सेक्स टाइम इससे धीरे धीरे बढ़ता है। इससे आपको एक दिन में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप जिम जाते हो तो जिम में ऐसे नहीं है कि आपकी एक दिन में बॉडी बन जाएगी, एक दिन में मसल्स बन जाएगी, उसमें टाइम लगता है। वैसे यहाँ भी मसल को ट्रेन करने में, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में टाइम लगता है। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो चौथा नेचुरल तरीका है वो होता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप।
ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को एंजाइटी ज़्यादा होती है उनमें सेक्स टाइम जनरली कम देखने को मिलता है। तो आपको सेक्स के टाइम रिलैक्स रहना है। रिलैक्स के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपका सेक्स टाइम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। डेली आपको 6 से 7 घंटे की अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेनी है। नींद अच्छी रहेगी, आप अच्छे से रिलैक्स रहोगे, आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो 5वां नेचुरल तरीका है वो होता है बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन विद द पार्टनर। इसका मतलब ये है, अगर पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो आपका सेक्स टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा। बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए आप साथ खाना खाने जा सकते हैं, साथ में घूमने जा सकते हैं, दिन में अच्छे से पूरे टाइम बात करें और सेक्स के दौरान आप पार्टनर से अच्छे से कम्युनिकेट करें। पार्टनर को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है, उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करें। और जो फीमेल पार्टनर है वो भी मेल को क्रिटिसाइज नहीं करें, कोई भी क्रिटिकल कमेंट पास नहीं करें, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट से भी ऐसा होता है कि उनकी जो शीघ्र पतन की समस्या है वो बढ़ती है। अगर आप उनको बार बार टोकते हैं, भला बुरा सुनाते हैं, तो इससे भी जो शीघ्र पतन की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो छठा तरीका है वो होता है आपको डाइट में कुछ चीजें शामिल करनी है। जैसे आप अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां, अच्छे ताजे फ्रूट्स शामिल करें, ड्राई फ्रूट शामिल करें, कुछ बेरीज शामिल करें जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ये भी अपने डाइट में शामिल करें। इनसे भी आपकी जो सेक्सुअल स्टेमिना है वो बढ़ता है, आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, इससे भी आपका टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। नेचुरली सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए जो 7वां तरीका है उसमें आपको अपने खाने से कुछ चीजें बाहर निकालनी है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है। जैसे आपको नशे से पूरी तरीके से दूर रहना है। जो लोग नशा करते हैं उनमें सेक्स टाइम कम रहता है, तो आप जो भी नशा कर रहे हैं उनको छोड़ना है। जैसे आप बीड़ी, जर्दा, सिगरेट ले रहे हैं उनको बंद करना है, एल्कोहल ले रहे हैं तो एल्कोहल को बंद करना है, कोई और भी नशीला पदार्थ ले रहे हैं तो उनको कम्प्लीटली बंद करना है। अपने खाने से कुछ चीजें और अवॉइड करनी है, जैसे फैटी फूड है, जो बाहर फ्राई किए हुए फूड है, जैसे कचौरी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को भी अवॉइड करना है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। जिन खाने की चीजों में मीठा ज्यादा है, जिनमें शुगर का लेवल ज्यादा है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है वो कुछ हर्बल प्रोडक्ट होते हैं या कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सफेद मूसली है। इनका आप रेगुलर सेवन करते हैं तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो आपके पेनिस में अच्छे से इरेक्शन अच्छे से आएगा, आपका लिंग में तनाव अच्छे से आएगा। कुछ लोगों में ये जड़ी बूटियां सेक्स टाइम को भी थोड़ा बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए क्या क्या दवाइयां काम में ली जाती हैं। तो सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती हैं वो SSRI ग्रुप की होती हैं, जैसे फ्लोक्सेटिन है, पेरोक्सेटिन है, सर्ट्रालिन है और डेपोक्सेटिन है। ये सारी दवाइयां सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो इसमें हम मरीज को सबसे पहले पूछते हैं कि महीने में आप कितनी बार सेक्स करते हैं। जैसे कोई मरीज बोलता है कि हम 2-3 महीने में 1-2 बार सेक्स करते हैं, कि हम दोनों दूर दूर अलग अलग शहर में रहते हैं तो महीने में 1 बार ही मिल पाते हैं, तो महीने में 1 ही बार सेक्स कर पाते हैं। तो ऐसे मरीज को हम सेक्स से 1 घंटे पहले दवाई लेने की सलाह देते हैं, उनको हम रेगुलर दवाइयां नहीं चलाते। या जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनमें हम कंटिन्यू दवाइयां चलाते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि उनका जो सेक्स का पैटर्न है वो ठीक हो, उनका टाइम है वो बढ़े। जिनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है उन लोगों में कई बार ऐसे होता है कि उनमें साथ में लिंग में तनाव आना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में कुछ और दवाइयां भी साथ में काम में ली जाती हैं, जैसे वियाग्रा है, टाडालाफिल है, सिल्डेनाफिल है, डेपोक्सेटिन है, पेरोक्सेटिन है। इन सारी दवाइयों का वीडियो आने वाले कुछ टाइम में आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाइयां कब लेनी है, इनके साइड इफेक्ट क्या है, इनको कौन कौन से मरीजों को नहीं लेना, कौन कौन से मरीज इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो वो सब आपको इसी चैनल पे आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ वीडियोस में मिल जाएगा। सेक्स टाइम बढ़ाने का जो चौथा तरीका है वो होता है सेक्स स्प्रे। ये स्प्रे उन लोगों में काम में लिए जाते हैं जिनमें पेनिस बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है या जिनमें एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होता है, उन मरीजों में ये सेक्स स्प्रे काम में लिए जाते हैं। इनमें जो सबसे कॉमनली स्प्रे काम में लेते हैं वो होता है लिडोकेन स्प्रे। ये स्प्रे पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, वहां पे ये स्प्रे किया जाता है। इससे पेनिस की सेंसिटिविटी कम होती है और आप लंबे टाइम तक सेक्स कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने शीघ्र पतन क्या होता है, शीघ्र पतन के कारण क्या है, शीघ्र पतन का इलाज कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है द इंटीमेसी डॉक्टर्स, उसका पर्पज ये है कि सेक्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाना और जितनी भी सेक्स से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका आपको एक बहुत मेडिकली प्रूवन इलाज प्रोवाइड करवाना है। थैंक यू।